गरीब बाप बैलून वाला। गौरीपुर नाम के गांव में दुबे नाम का एक गरीब आदमी स्कूल के बाहर कई तरह के गुब्बारे बेचता था। क्योंकि वो अच्छा था, सब बच्चे उसी के पास गुब्बारे खरीदते थे। एक दिन गांव का व्यापारी नायक उसके पास आया। क्यों भैया, दुखी लग रहे हो? धंधा ठंडा है क्या? अरे भैया, ये तो चलता रहता है, बच्चों के शौक बदलते रहते हैं, पर मेरे कुछ बंधे हुए ग्राहक हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ भैया। देखो, अगर कुछ रुपए बचाना हो तो हमें बच्चों को ही पकड़ना होगा। इतना ही नहीं, मेरे पास ऐसा बढ़िया प्लान है जिससे हमारी जिंदगी संवर जाए। तुम हाँ कहो तो हम दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं। पर भैया, ये गुब्बारे बेच के पैसे इतने कहाँ से बनाएंगे? और वैसे भी तुम्हारे बारे में लोगों की राय ठीक नहीं है। मुझे अपना धंधा करने दो, तुम अपना काम करो भैया। कहकर वहाँ से चला गया। तब नायक अपने मन में, कमबख्त, आफ्टर ऑल गुब्बारे बेचता है और मुझे अकड़ दिखाता है। अब देखते जाओ, कल से तुम्हारे खाने के भी लाले पड़ेंगे। यूं सोचता हुआ चला गया। अगले दिन नायक ने स्कूल के बाहर एक वैरायटी गुब्बारों की दुकान रखा और उसमें अपने आदमियों को बिठाया। इतना ही नहीं, बैलून खरीदने वाले बच्चों को वो मुफ्त में चॉकलेट भी देने लगा। यूं बच्चे नायक के दुकान में जाकर गुब्बारे खरीदने लगे। इस तरह दुबे का धंधा ठप पड़ गया। एक दिन दुबे के पास एक लड़का आया। वो दुबे को चॉकलेट देते हुए, चाचा जी, आप भी ऐसे चॉकलेट क्यों नहीं बांटते? वो दुकानदार पहले हमें चॉकलेट मुफ्त में देता था, पर आजकल वो 10 रुपए में एक चॉकलेट बेचता है। और चाचा, हमें ये चॉकलेट खाने का बहुत जी करता है। प्लीज चाचा, ये चॉकलेट खरीद कर दो ना। क्या ये चॉकलेट तुम्हें खाने का बहुत जी करता है? ठीक है बेटा, मैं जरूर ला कर दूंगा। चलो, वो चॉकलेट मुझे दो, मैं दुकानदार को दिखाकर कल ऐसे ही चॉकलेट्स तुम्हारे लिए ला दूंगा। वो बच्चा चॉकलेट देकर चला गया। बाद में दुबे ने अपने जान पहचान के एक डॉक्टर को वो चॉकलेट दिखाया। उसका परीक्षण करके डॉक्टर दुबे के साथ स्कूल के प्रिंसिपल के पास आया और उन्हें सारी बातें बताई। उनसे बात करके प्रिंसिपल, क्या चॉकलेट में नशीली दवाइयाँ मिलाकर बच्चों को बेचते हैं? उस कमीने को तुरंत पुलिस के हवाले करना चाहिए। देखिए सर, आप टेंशन ना ले, अगर तुरंत हमने वो चॉकलेट बंद करा दिए तो बच्चे पागल भी हो सकते हैं। हमें भी उस नशे का तोड़ चॉकलेट में रखकर बच्चों को देना होगा। ये काम दुबे संभाल लेगा। पर उस नशीली दवाई को छोड़कर बच्चे तुम्हारे पास क्यों आएंगे? सर, एक हफ्ते बाद आप खुद आकर देखिए मैं क्या करता हूँ। फिर दुबे ने बहुत मेहनत से ये पता लगाया कि बच्चों की पसंद क्या है। वो ये जान गया कि बच्चों को सुपर हीरोज बहुत पसंद हैं। तब उसने सुपर हीरोज के चेहरे के आकार के बैलून बनवाए। अगले दिन से दुबे ने स्कूल के बाहर सुपर हीरोज वाले आकार के बैलून रखे। फिर दुबे बच्चों से, आओ बच्चों आओ, आप लोगों के लिए खास सुपर हीरोज वाले बैलून लाया हूँ। इतना ही नहीं, इन सुपर हीरोज के गुब्बारे जो खरीदेंगे उन्हें मैं 2 चॉकलेट मुफ्त में दूंगा। आओ बच्चों आओ, जल्दी आओ। तब बच्चे नायक की दुकान को छोड़कर दुबे के पास आकर गुब्बारे खरीदने लगे। प्रिंसिपल दुबे के पास आया। शाबाश दुबे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम वाकई ग्रेट हो। वैसे इतने सस्ते में बेचोगे तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। पैसों का क्या है सर, फिर कमा लेंगे, लेकिन बच्चे सुरक्षित हों, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। एक रिक्वेस्ट है सर, इस नशीली टॉफी के बारे में बच्चों के माँ बाप को ना बताएं सर, बेचारे परेशान हो जाएंगे। यूं दुबे बच्चों को सुपर हीरोज वाले गुब्बारे बेचने लगा और साथ साथ डॉक्टर के दिए हुए चॉकलेट्स बांटने लगा। यूं कई दिन बीतने के बाद पहले जो बच्चे सुस्त दिखाई देते थे उनमें एकदम से फुर्ती आई। एक दिन नायक दुबे के पास आया।
क्यों दुबे, सुना है तुमने भी चॉकलेट का धंधा शुरू कर दिया और उसके साथ साथ सुपर हीरोज के गुब्बारे। अरे वाह भाई, तुम्हारा प्लान तो बढ़िया है। वैसे ये चॉकलेट्स मंगवाते कहाँ से हो? अगर तुम कहो तो तुम्हें उससे भी सस्ता माल दिला सकता हूँ, एकदम बढ़िया। अरे कमीने, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज तुम आए हो पकड़ में, अब तुम्हारी खैर नहीं। बच्चों को नशे की आदत डालते हो। कहकर नायक को पकड़कर खूब मारने लगा। वहां हो रहे हलचल को देखकर प्रिंसिपल ने पुलिस को फोन किया। तब पुलिस वहां आई और नायक को गिरफ्तार करके ले गई। बाद में प्रिंसिपल ने दुबई के लिए स्कूल के बाहर एक बढ़िया सा गुब्बारे का दुकान खोल कर दिया। वहां दुबे बैलून बेचते हुए अपना गुजारा करने लगा। मैजिकल कोका कोला पेप्सी व्हीकल्स। बॉम्बे में सूर्या नाम का एक बिजनेसमैन अपने गर्लफ्रेंड मीना के साथ कार में जाता हुआ अरे मीना, यूं अचानक गांव की ओर जाने की क्या सूझी तुम्हें? अरे वैसे गांव में है ही क्या? अपने जो शहरों में सहूलियतें हैं वो कहीं गांव में मिलेंगे तुम्हें? नो सूर्या, मैं वहाँ एक इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलना चाहती हूँ। वो गांव में ही रहते हैं, उनसे मिलने का ही सारा प्लान है। अरे इतना इम्पोर्टेंट आदमी है कौन? उनमें ऐसी क्या खासियत है? क्या वो मेरी तरह बड़े बिजनेसमैन हैं? क्या उन्होंने भी मेरी तरह छोटे उम्र में ही बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खोले हैं? उनकी क्या खासियत है? उनका नाम है विराट। ही इज एन आर्टिस्ट। वो खिलौने बनाते हैं, वो भी हम जो इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, ऐसे वेस्ट प्लास्टिक और वेस्ट लोहे के मटेरियल से बहुत अच्छे अच्छे खिलौने बनाते हैं। मैं सोचती हूँ कि ऐसे महान कलाकार के वर्क्स के हम प्रदर्शन का आयोजन करते हैं, इसीलिए मैं तुझे ले जा रही हूँ। अच्छा, ना बढ़िया कलाकार है। तो फिर वो इतने छोटे से गांव में क्यों रहता है? चलो ठीक है, उनसे मिलकर देखते हैं कि उनकी खासियत क्या है। कहकर वे दोनों उस गांव में पहुंचे। वे सीधा विराट से मिलने गए। विराट पेप्सी और कोका कोला बॉटल्स से अच्छे अच्छे खिलौने बना रहा था। ये देखकर मीना विराट से, हेलो विराट जी, आप ये जो खिलौने बना रहे हैं, दे आर ट्रूली अमेजिंग। ये जानकर कि ऐसे खिलौने सिर्फ आप बना सकते हैं, हम आपसे मिलने मुंबई से आए हैं। ये मेरे बॉयफ्रेंड सूर्या है। हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। आपके आर्ट का एग्जीबिशन यही स्पॉन्सर करेंगे। ऐसे कहते ही विराट सूर्या को देखते हुए, अरे यार सूर्या, मैं विराट हूँ, तेरे बचपन का दोस्त। तूने मुझे पहचाना नहीं? मीना जी, मैं सूर्या को बचपन से ही जानता हूँ। शायद उसने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन वो मेरे लिए खास है। नो मिस्टर विराट, शायद आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैं सूर्या हूँ, द ग्रेट ऑटोमोबाइल किंग। हम दोनों और दोस्त। आपकी पढ़ाई कहाँ हुई है? क्या आपने मेरे साथ इंग्लैंड में बिजनेस स्कूल में पढ़ाई की है? वैसे हम दोनों ने साथ साथ कहाँ पढ़ाई की थी? अरे नहीं सूर्या, हम दोनों ने साथ साथ पढ़ाई नहीं की थी, पर जब तुम अपने दादी के घर आते थे गांव में और तुम्हारे पास खिलौने नहीं होते थे खेलने के लिए और तुम रोते रहते थे, तब तुम जो कोक और पेप्सी पीते थे, उन बोतलों से मैंने कई किस्म के खिलौने बनाकर दिए हैं तुम्हें। उन्हें देखकर तुम बहुत खुश होते थे और तुमने कहा था कि तुमने जो मुझे खुशी दी है, तुम मेरे दोस्त हो। तुमने तो ये भी कहा था कि मुझ जैसे दोस्त मिलना तुम्हारी खुशकिस्मती है। उसके बाद तुम शहर चले गए और मुझे भूल गए, पर मैंने तुम्हारी दोस्ती और तुम्हें कभी नहीं भूला। हमारी दोस्ती की याद में मैं हर साल कई खिलौने बनाता हूँ और यहाँ के बच्चों में बांटता रहता हूँ।
अरे वाह वाह विराट, आप अच्छे खिलौने तो बनाते हो, साथ साथ कहानी भी अच्छी बुन लेते हो। ये ठीक है कि ये मेरे दादी का गांव है, पर मुझे याद नहीं पड़ता कि हम कभी मिले हैं। अब बचपन की बातों को याद करते हुए कोई अपनी जिंदगी को वहीं तो नहीं रोक देता। अरे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। यूं बेकार के सेंटिमेंट्स को अगर हम ज्यादा मोल दें तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, कामयाब नहीं हो सकते। एनीवे, अगर बचपन में हम मिले हों और आपके बनाए हुए खिलौने मुझे अच्छे लगे हों तो थैंक्स कहकर चुप हो गया। ये क्या बात कर रहे हैं सूर्या? अरे विराट जी, तुम्हारी दोस्ती की याद में हर साल फ्रेंडशिप डे के दिन अनाथ बच्चों को खिलौने बांटते रहते हैं, जानते हो? अरे मीना, ठीक है ये कलाकार हैं, बट ही इज अ सेंटिमेंटल फेलो। अगर इनकी जगह मैं होता तो इन खिलौनों को मार्केट में बेचकर खूब पैसे कमा चुका होता और उस बिजनेस में आए हुए लाभ से और बिजनेस करता और खूब पैसे कमाता। यूं कह रहा था कि सूर्या के कंपनी के लोग वहां पहुंचे। उन्हें देखकर सूर्या, क्यों भाई, तुम लोग मुझे यहाँ भी चैन से नहीं रहने दोगे? मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक पर्सनल ट्रिप में यहाँ आया हूँ और यहाँ पर भी तुम लोग आ गए बिजनेस के लिए। ठीक है, बोलो, मेरे सिग्नेचर की जरूरत है क्या? कहाँ करना है साइन, बताओ। सॉरी सर, हम आपके लिए नहीं आए हैं, हम विराट जी से मिलने आए हैं। विराट जी जो कई किस्म के प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, उसी को बेस करते हुए हम अपने कार्स बनाते हैं सर। हमारे जितने कार्स मार्केट में सक्सेसफुल हुए हैं, उन सब का डिजाइन विराट जी नहीं बनाया है सर। अगर ये ना होते तो हमारी कंपनी नहीं होती सर। कहते ही विराट की खूबी का लोहा मानते हुए, ओह सॉरी विराट, इतने दिन मैं समझता था कि मेरे बिजनेस की कामयाबी के पीछे मेरा हाथ है, पर आज मुझे पता चला कि हमारे बचपन की दोस्ती की याद में जो तुमने प्रोटोटाइप्स बनाए हैं, वही कामयाबी के असली पात्र हैं। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। कहकर उसने विराट को गले लगा लिया। उस दिन से उन दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई।